हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नितिका। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी क्या है, नेचुरलिज्म और नेचुरलिज्म को प्रमोट कौन कौन से जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं, फ़िलोसोफ़र हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से हुए हैं, किसने नेचुरलिज्म को प्रमोट किया है। और मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर डिसिप्लिन कैसा हो, सब्जेक्ट्स क्या होंगे और टीचर कैसे होंगे, टीचिंग मेथड क्या होंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो मेरिट क्या निकलती है, डीमेरिट क्या निकलती है। इस तरीके की चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। नेचुरलिज्म है जहाँ पर केवल नेचर को ही फेवर किया जाता है, केवल नेचर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। सब कुछ नेचर है, ना तो नेचर के आगे कुछ है, ना ही इसके पीछे कुछ है। ठीक है, सिर्फ नेचर ही करता है। मैन को जो भी है नेचर के ट्रूथ के साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए। यहाँ पर ये बात देखने के लिए है कि साइंस का विरोध नहीं करते हैं नेचुरलिज्म वाले, साइंटिफिक मेथड को भी बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो नेचर के लॉ के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, हम नेचर के जो भी ट्रूथ हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड को यूज करके, लेकिन यहाँ पर जो है प्रायोरिटी नेचर को ही दी जाती है। ठीक है, और इसके जो नेचुरलिज्म को जो फेवर करते हैं वो जैसे एरिस्टोटल हो गए, कॉम्टे, हॉबीज, पैकॉन, डार्विन, लैमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर, रूसो। और रूसो का नाम इससे बहुत जोड़ा जाता है, और रूसो का नाम ही है जो हमारे सिलेबस में है और जो अक्सर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको बाकी भी याद रखने हैं, कभी कभी टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसमें जब डीप पूछ लिया जाता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जो फिलोसफर है वो नेचुरलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो रूसो इसको इसके मेन प्रमोटर है। नेक्स्ट, अगर हम नेचुरलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं तो जे.एस. रॉस ने नेचुरलिज्म की डेफिनेशन दी है कि नेचुरलिज्म इज टर्म लूजली अप्लाइड इन एजुकेशनल थ्योरी टू सिस्टम of training that are not dependent on school and book but on the manipulation of the actual life of educated. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉयस, नेचुरलिज्म इज ए सिस्टम वो सैलिएंट होना था यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्सक्लूजन ऑफ वट एवर इज स्पिरिचुअल और इंडीड वट एवर इज ट्रांसजेंडरल और एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर फिलोसफी ऑफ नेचर एंड मे। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, ये जो डेफिनेशन है आप याद करना चाहे तो करें, क्योंकि नेचुरलिज्म जो है जो टर्म है वो अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे उसके जो स्पॉन्सर्स हैं उनको जो प्रमोट करते हैं उसका नाम बताया, जैसे डार्विन, लैमार्क। तो इनका एजुकेशन के फील्ड में नहीं था, बल्कि डार्विन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं कि नेचर के हिसाब से आदमी जो कोई भी जानवर जो है वो अडेप्ट हो जाता है, उसके अंदर अडेप्टेशन आ जाता है। डार्विन फिंच भी हमने सुना है, तो वो एजुकेशन के फील्ड में नहीं है, लेकिन वो नेचुरलिज्म को प्रमोट करते हैं कि जैसे नेचर रखती है वैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन अब एजुकेशन में नेचुरलिज्म का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है, जिसकी बात अक्सर रूसो के साथ जोड़ के की जाती है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म इन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इट इनहेरेंट नेचर। ठीक है, तो एजुकेशन के फील्ड में नेचुरलिज्म का मतलब ये है कि जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट उसके इनहेरेंट नेचर के हिसाब से हो, यानी कि कोई भी चाइल्ड को तोड़ मरोड़ ना करे, कोई भी उसके अंदर अपने एक्स्ट्रा बाहर के गुण भरने की कोशिश ना करे, बल्कि नेचर जैसे बच्चे का है उसको, जैसे नेचर ने उसे दिया है, जो उसके पास इनहेरेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो। अभी आगे हम इस बात को समझते जाएंगे। नेचर के अंदर दो तरीके की बात की हम बात करते हैं, एक होता है फिजिकल नेचर, एक होता है नेचर ऑफ चाइल्ड। फिजिकल नेचर जो होता है बाहर का नेचर होता है कि आप बच्चे को कैसा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, कैसा एक्सटर्नल बैकग्राउंड उसको दे रहे हो। और दूसरी बात होती है नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का खुद का नेचर, उसके बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, इम्पल्स टेंडेंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, इनबॉल्ड पोटेंशियलिटी क्या है बच्चे के अंदर, तो वो होता है नेचर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर नेचर से हमें दो चीज़ों का मतलब होता है नेचर का जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं। तो एक होता है फिजिकल नेचर कि बच्चे का जो है
बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है एक्सटर्नल, और एक होता है नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे की स्वभाव प्रकृति कैसी है, उसके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट कौन से हैं, मतलब इंटरनल हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, इम्पल्स टेंडेंसीज उसकी क्या है, कैपेसिटीज़ क्या हैं, और बच्चे में इनबॉर्न पोटेंशियलिटी क्या है, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात आता है कि नेचुरलिस्ट जो एजुकेशन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में नेचुरलिज्म को पढ़ना चाहें तो नेचुरलिज्म किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये हमें अभी देखना है। सबसे पहली बात है बैक टू नेचर। हमेशा वो कहता है कि नेचर को इम्पोर्टेंस देता है नेचुरलिज्म, ठीक है, प्रकृति को इम्पोर्टेंस देता है। प्रकृति को इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, एक बच्चे के फिजिकल नेचर को, एक उसकी प्रकृति को, स्वभाव को, ठीक है। तो जब हम बैक टू नेचर की बात करते हैं, आउट ऑफ 3 एसेंशियल फैक्टर ऑफ एजुकेशन नेमली नेचर, मैन और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात की जाती है। नेचुरलिज्म नेचर को ही प्राइम इम्पोर्टेंस देता है, इसीलिए वो कहता है कि बैक टू नेचर, नेचर की तरफ चलो। और नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर भी नेचर ही होता है। बच्चा स्वयं से लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं ना, लर्न बाय डूइंग, तो करके सीखता है। उसके साथ जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो एक बार नेचर के कंसिक्वेंसों को झेलता है, फिर उसके खिलाफ खुद को खड़ा करता है, यानी उसके खिलाफ खुद सीखता है वो। टू डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग हिज नेचर, एजुकेशन शुड प्रोवाइड नेचुरल इन्वायरमेंट। और बच्चा अपने नेचर के हिसाब से पढ़े, उसके लिए एजुकेशन को नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अपोजिशन टू बुकिश नॉलेज, और जो नेचुरलिज्म होते हैं वो किताबी ज्ञान का अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि रियल एजुकेशन जो भी है, नेचर जैसे बच्चे का नेचर है, जैसे उसके अंदर नेचुरल इंटरेस्टेड हैं, जैसे वो नेचुरल एक्टिविटी कर सकता है, वही जो है मेन रियल एजुकेशन कही जाएगी, न कि किताबी ज्ञान। उनका मानना ये है कि अगर हम बुकिश नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं, कि अगर हम, कोई बच्चे होते हैं कि उनका एकेडमिक में मन नहीं लगता लेकिन वो एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि हम उस बच्चे को ज़बरदस्ती किताब पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको रियल एजुकेशन नहीं मानता, बल्कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, और अगर वो गेम में अच्छा है तो उसको गेम खेलने के लिए दिया जाए, ठीक है, और अपना जैसा बच्चे का नेचर है उसे करने दिया जाए। अभी हम बात करेंगे जैसे कैसे करने दिया जाए, तो ये डिसिप्लिन, स्कूल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम अभी इसके अंदर पढ़ेंगे कि बच्चे को कैसे, जैसे नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो बच्चे पे लीस्ट रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन ज़्यादा टाइट डिसिप्लिन मत रहो, बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ दो, जो भी उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, जो उसके नेचुरल इंटरेस्ट होंगे उनके हिसाब से वो एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पर रूसो ने कुछ कहा है, रूसो ने कहा है इवन द अर्ली चाइल्डहुड शुड बी सेल्फ लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग। और रूसो ने कहा है कि बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है, शुरुआती जो एज होती है चाइल्डहुड की, क्या शुरुआती बाल्यावस्था जो होती है वो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, बल्कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो शुरुआती बाल्यावस्था है, वो पूर्व बाल्यावस्था हम उसे कहते हैं, वो तो एटलीस्ट सेल्फ लर्निंग होनी ही चाहिए। वहाँ पर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से सिखाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डेवलप होने के लिए। थर्ड है प्रोग्रेसिव। नेचुरलिस्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी प्रोग्रेसिव एज ए चाइल्ड ही इज़ ए डायनामिक इंडिविजुअल हु डेवलप्स ग्रेजुअली। दिस डेवलपमेंट पासेस थ्रू 4 स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। ये तो सभी बात करते हैं, प्रोग्रेसिव है। फोर्थ जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है नेचुरलिज्म की, वो है कि नेचुरलिज्म चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रख के देखता है। और ये चीज़ तो जब से मैं पढ़ा रही हूँ अभी थोड़ी देर पहले से, तब से ही हमें पता चल रहा है कि बात अगर बच्चे की हो रही है तो पूरा सिस्टम ही कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये बच्चे को बीच में रखता है, और बच्चे को बीच में रख के उसके हितों के बारे में सोचता है कि आप बच्चे का जो नेचर है उसे वही पढ़ाइए, बच्चे का फिजिकल इन्वायरमेंट भी उसके नेचर के हिसाब से बना लीजिए, बच्चे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस हैं, वो बिना गाइडेंस के सीखता है, बल्कि लर्निंग एंड डूइंग के साथ सीखता है। उसको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं, थोड़ा गाइड के रोल और ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर सकते हैं, बाकी उसे करने दो। अगर वो गलती भी करता है तो अपनी गलती से सीखेगा, ऐसा जो एटीट्यूड है वो नेचुरलिस्ट रखते हैं। फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, बात फिर से वही आ गई, बच्चे को फ्री रख दो। ये अलो करता है चाइल्ड को फुल फ्रीडम देना,
द स्कूल टाइम टेबल, बुक, टीचर, ये सारे कंडीशन नहीं होनी चाहिए बच्चे पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बात कौन करता है? नेचुरलिज्म करते हैं। रूसो ने ये बात भी कही है कि गॉड मेक ऑल थिंग गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम इवल। तो नेचुरलिज्म में रूसो ने ये बात कही है कि भगवान हर एक चीज़ को अच्छा बनाता है, लेकिन आदमी उसके साथ क्या कर देता है? आदमी उसके साथ छेड़खानी करता है और वो बुरी बन जाती है। ठीक है, उन्होंने ये बात भी कहा है कि चाइल्ड हमेशा सैक्रेड होता है, जब वो सोसाइटी में आता है तभी वो इविल बनता है। ऐसा रूसो का मानना है। वो कहते हैं कि जब वो नेचर को छोड़ के सोसाइटी में आता है, जहाँ पर उसके नेचर के विरुद्ध और चीज़ें हो रही हैं, तो तभी वो इविल बनता है। वैसे बच्चा जो होता है वो सैक्रेड होता है, पवित्र होता है। ठीक है, सिक्स्थ की हम बात करते हैं कि इम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सेंस, एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। तो यहाँ पर जो नेचुरलिस्ट हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा खुद से कर रहा है, उसको करने दिया जाए कोई भी काम, तो वो अपने ही सेंस से सीखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे बच्चे गर्म चीज़ पे हाथ लगाने वाला है तो उसे एक बार लगाने दो, और जैसे ही वो उसके हाथ में थोड़ा जलन फील होगी वो हाथ हटा लेगा, बाद में वो उस चीज़ को छुएगा ही नहीं, गर्म चीज़ को, या आग के नज़दीक ही नहीं जाएगा। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नेचुरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अपने सेंस को ट्रेन करके सीखिए। एम क्या है नेचुरलिज्म के? टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन। उनके कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एक मशीन है, पहले तो पूरा यूनिवर्स ही एक मशीन है, उसके अंदर ह्यूमन एक छोटी सी मशीन है, उसको परफेक्ट बनाना है, तो वो खुद से सीखे। दूसरा है कि इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना, जैसे मैंने अभी बताया कि डार्विन ने भी यही कहा था कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट होते हैं। तो वैसे ही नेचुरलिज्म कहता ही यही है कि जैसा हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा वैसे हम उससे अडेप्ट हो जाएंगे। नेचुरल डेवलपमेंट की बात भी करता है कि नेचर के हिसाब से डेवलप्ड हो। रूसो ने ये डिक्लेयर किया है कि चाइल्ड मेकिंग द चाइल्ड फिजिकली हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग एंड इन व्यू ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इनबॉर्न टेंडेंसी। अगर हमें फिजिकली हेल्थी बच्चा चाहिए, कि जो भी हम जिस भी चाइल्ड को हम पढ़ा रहे हैं वो फिजिकली हेल्थी हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसका जो एजुकेशन है वो डेवलपमेंट हो, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? बच्चे को उसकी इनबॉर्न टेंडेंसी के हिसाब से डेवलप करना है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करना है, एप्टीट्यूड कैपेसिटी देना है उसे, फ्री इन्वायरमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखने। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से डेवलप करे तो नेचुरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात है कि अब नेचुरलिज्म है तो नेचुरलिज्म में करिकुलम कैसा हो। ठीक है, तो अब मेन चीज़ यहाँ पर ये भी जानने वाली है कि नेचुरलिज्म जो है वो रिलीजियस एजुकेशन को यूजलेस मानता है, बल्कि वो कहता है कि करिकुलम के अंदर कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो नेचुरल इंटरेस्ट को जगाता हो, जो बच्चे की इनबॉर्न टेंडेंसी को जगाता हो, नेचुरल इंटरेस्ट को जगाता हो, नेचुरल एक्टिविटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेक्स प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, सो दैट दे डेवलप देयर इंडिविजुअलिटी नेचुरली एंड नॉर्मली। बच्चों को बाहर का ज्ञान नहीं देना है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं देनी, बल्कि ऐसी एजुकेशन देनी है ताकि बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी को नेचुरली और नॉर्मली डेवलप कर सके, वो जान सके कि मैं एक क्या हूँ, अपनी अंदर की नेचुरल एक्टिविटी को वो सीखे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो सीखे, अपने इनबॉर्न टेंडेंसी को वो सीखे, तो वो चीज़ को डेवलप करे। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गेम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स, फिजिकल कल्चर होना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, नेचर स्टडी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर एलाइड सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो ये एडवोकेट करते हैं कि कंप्लीट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन एंड टू अचीव दिस एम करिकुलम शुड कंटेन फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की फिजिकल कल्चर, और इनमें से कुछ था लैंग्वेज था और अर्थमेटिक वगैरह सब्जेक्ट इसके अंदर होने चाहिए। हर्बर्ट एंड स्पेंसर कहते हैं कि अगर हमें अपना जो एम है एजुकेशन का वो पूरा करना है तो। ठीक है, अब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर बच्चे को ही सब कुछ करने दिया जा रहा है तो टीचिंग मेथड क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग होगा। द सेकंड है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चा आके समीप जा रहा है, उसे रोके मत, एक बार उसको थोड़ा जलन फील होगी तो वो दोबारा जाएगा ही नहीं, तो ये अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। बाकी है लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल में सिखाइए। तो ये तो टीचिंग मेथड्स होते हैं। टीचर कैसा होना चाहिए? ठीक है, नेचुरलिस्ट मानते हैं कि टीचर क्या है? नेचर ही सुप्रीम टीचर है, जो बच्चे से नॉर्मली और नेचुरली जो है क्लोज कांटेक्ट में रहता है, वो है नेचर। बच्चे का नेचर फिजिकल नेचर,
दोनों साइड का, ठीक है। नेचर से यहाँ पे इसका मतलब यही है। तो बच्चे की प्रकृति, स्वभाव और बच्चे का फिजिकल इन्वायरमेंट ही सुप्रीम टीचर है, जो कि बच्चे को अच्छे से डेवलप कर सकता है। और चाइल्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड, और सेंट्रल में रहता है हमेशा। टीचर को बच्चे पर कोई भी रूल, अथॉरिटी, सुपरमेसी, इस तरीके की चीज़ें इम्पोज नहीं करनी है। चाइल्ड को फ्रीली एक्ट करने दिया जाए, ऐसा टीचर होना चाहिए। और टीचर केवल ऑब्जर्वर या गाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करें डिसिप्लिन की, तो यहाँ पर बात आती है डिसिप्लिन बाय नेचुरल कंसिक्वेंसेस, ठीक है। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कंसिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि नेचुरलिस्ट मानते हैं कि अगर बच्चा नेचर के लॉ के खिलाफ गया तो उसको वहाँ से कुछ भुगतना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ अपनी गलती का एहसास होगा, कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि उसके अंदर खुद ब खुद डिसिप्लिन आ जाएगा नेचुरल कंसिक्वेंस से। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है नेचुरलिज्म में है, ठीक है। और नेचुरलिस्ट ये भी करते हैं कि वो किसी भी बाहर के एक्सटर्नल इंटरफेयर को डिनाई करते हैं, कि बच्चे के चाइल्ड में, बच्चे के बचपने में, यानी कि बच्चा जो कुछ कर रहा है उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम से कम हो, बल्कि हो ही ना, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेरेंस। और दूसरी बात ये कि बच्चे को फुल फ्रीडम दी जाए। स्कूल की हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट बिल्कुल भी कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, कोई रिजिडिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए। और बच्चे को ऐसे नहीं कि रेडीमेड डोज बना रखी है नॉलेज की और उनके माइंड में भरते रहो, ऐसा कुछ फोर्स नहीं करना है कि आप भाई आज मैं घर से पढ़ के ये आई हूँ तो बच्चों तुम यही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा जो फ्रीली अपने इन्वायरमेंट में करना चाहता है उसे करने दिया जाए। अब हम इसका इवेलुएशन करते हैं। इवेलुएशन का मतलब है क्रिटिसाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिकल इवेलुएशन हमारे पास निकल के आती है नेचुरल की। पहली बात ये कि ये वन साइड एंड अनसेटिस्फाइड एम होते हैं इसके एजुकेशन के, ठीक है। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर चाइल्ड नेचर के हिसाब से ही डेवलप हो जाएगा तो चाइल्ड अनसोशल बन जाएगा, जिसके अंदर सोशल सर्विस और सोशल गुड्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई फीलिंग नहीं होगी। तो इस बात को हम ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे नेचुरलिस्ट कहते हैं कि बच्चा खुद में अच्छा होता है, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में आता है तो ख़राब हो जाता है, ठीक है। भगवान ने सब चीज़ अच्छी बनाई है, लेकिन मैन उनके साथ छेड़खानी करता है तो वो बुरी हो जाती है। तो इस तरीके की बात अगर हम करते हैं तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर चाइल्ड अपने नेचर के हिसाब से डेवलप हो गया, ठीक है, अगर अपने नेचर के हिसाब से डेवलप हो गया, वो किसी के साथ बातचीत नहीं करता, कन्वर्जेशन नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता, सोशलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो फिर वो एकदम अनसोशल बन जाएगा। उसके अंदर सोशल सर्विस या सोशल भलाई की, सामाजिक भलाई की, सामाजिक सेवा की तो कोई फीलिंग ही नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? इम्पैसिस ऑन प्रेजेंट नीड, जो नेचुरलिज्म में वो केवल अभी की बात सोचता है कि अभी बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखे, लेकिन वो बाद में स्पिरिचुअल वैल्यू या फिर मॉरल वैल्यूज़ इस तरीके की बात नहीं करता है। थर्ड है कि बुक को इग्नोर करता है, अभी हमने देखा भी था कि बुकिश नॉलेज का अपोजिशन करता है। फोर्थ है कि इंपॉर्टेंस नहीं है टीचर की, टीचर का कोई रोल नहीं है, वो कहते हैं कि नेचर ही टीचर है, तो इस तरीके से बच्चा कहाँ तक सीखेगा। तो ये है नेचुरलिज्म। में भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन आप इन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल हम आइडियलिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।